मेरा नाम है अशोक कुमार। दिशा मैथ क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। ठीक है। चैप्टर 3 विद्युत धारा फिजिक्स है। किरचॉफ का नियम आज आप लोग के लेके आए हैं। बिहार बोर्ड 2025 में पूछेगा। इससे अब सब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है। आप लोग बने से पढ़ा देंगे बेसिक से। ठीक है, बने रहिए मेरे चैनल पर। किरचॉफ के नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मेरे चैनल है दिशा मैथ क्लासेस भी, एक बात है दिशा ऑनलाइन क्लासेस, दोनों चैनल मेरे ही है। सब मजे आ जाएगा। और दिशा ऑनलाइन क्लासेस और भी दूसरा तीसरा कोई चैनल है, उसको थोड़ा बदली करेंगे दिशा ऑनलाइन चैनल को। ठीक है। ठीक है। ओम के नियम का, ओम का नियम, ओम के नियम से थोड़ा पढ़े जाए बेसिक से। बेसिक से ठीक है। देखिए ओम का नियम, ओम का नियम सरल परिपथ, सुनिए, सरल परिपथ या साधारण परिपथ में धारा और विभवांतर के संबंध को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। सुनिए डिफिनेशन, सरल परिपथ और साधारण साधारण परिपथ में, साधारण परिपथ में धारा और धारा और धारा और विभवांतर के संबंध, धारा और विभवांतर के संबंध को ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। देखिए क्या लिखे हैं बच्चों। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ के नियम, हम ओम के नियम को थोड़ा बताएं बेसिक से। आप लोग जे नीट इस कोई भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक हम पढ़ा रहे हैं। पॉइंट लिए विद्युत धारा में हम एक पॉइंट किरचॉफ के नियम से एक पॉइंट, सब में से कौन पॉइंट लेके आएंगे। किरचॉफ का नियम, ओम का नियम, अलग अलग पॉइंट लेके आएंगे। ठीक है, देखते रहिएगा मेरे चैनल पर। किरचॉफ के नियम, ओम का नियम, सुनिए ओम का नियम, सरल परिपथ, सरल में साधारण, और साधारण परिपथ, सरल परिपथ या साधारण परिपथ में धारा और विभवांतर, सुनिए क्या कहें, सरल परिपथ और, सुनिए क्या करें, सरल परिपथ या साधारण परिपथ में धारा और विभवांतर के संबंध को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है उनका नियम, इसका किरचॉफ का नियम से। ठीक है, सरल परिपथ या साधारण परिपथ में धारा और विभवांतर के संबंध को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। क्या कहें, फिर सुनिए डेफिनेशन याद करिए। सरल परिपथ या साधारण परिपथ में धारा और विभवांतर के संबंध को ज्ञात करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं V बाई B बराबर आई आर, विभवांतर एलिसिटी और V बराबर आई आर। तीन शब्द ले लीजिए, साइड हो जा रहा है, उसके बाद मिटा दे रहे हैं।
ठीक है, हो गया। सुनिए अब एक और डैश लिख के, जटिल परिपथ में जटिल परिपथ में जटिल परिपथ में धारा जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच सुनिए, जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। सुनिए, जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। सुनिए, जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच का संबंध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। सुनिए, अगर 1842 ईस्वी में गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ 1842 ईस्वी में गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने धारा और विभवांतर के बीच के संबंध धारा बीच के संबंध के लिए दो नियम दिए। किरचॉफ साहब ने दिए। दो नियम दिए जिससे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। सुनिए क्या कहें। पहले बता है, जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद सुनिए, और एक बता है, सरल परिपथ या साधारण परिपथ के धारा और विभवांतर के बीच का संबंध को बताता है। अब तो दूसरी का जटिल परिपथ में धारा और विभवांतर के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए किरचॉफ का नियम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 1842 ईस्वी में गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने 1842 में गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने धारा और विभवांतर के बीच संबंध के लिए दो नियम दिए जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। ठीक, सुनिए क्या 1842 ईस्वी में गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने धारा और विभवांतर के बीच संबंध के लिए
दो नियम दिए जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। समझ में आ गया? यस बच्चों, तो इतने सब ले लीजिए। क्या 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहे हैं। हो गया मेरे बच्चों? ठीक है। सॉफ्ट दो नियम बताए हैं, दो नियम बता रहे हैं। पहला संधि, क्या होगा पहले संधि? संसर्ती, किरचॉफ के नियम के दो शब्द है। क्या शब्द है? संधि, एक होता लूप। लूप, लूप किसी परिपथ में, सुनिए क्या करे, किसी परिपथ, किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक धारा मिलती है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कर रहा है? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में तीन या तीन से अधिक, किसी परिपथ में वह धारा, वह धारा लिख देना, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में वह बिंदु, वह बिंदु जिस पर जिस पर जिस पर तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक धारा मिलती है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक, दूसरी का है मेरा लूप। लूप सुनिए, किसी बंद चालक में, किसी बंद चालक में, किसी बंद चालक के परिपथ में, किसी बंद चालक के परिपथ में को हम लूप कहते हैं। लूप या पासा, लूप या पासा कहते हैं। सुनिए, किरचॉफ के शब्द दो होता है। संधि, जंक्शन, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में वह बिंदु, किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक धारा मिलती है उसे हम संधि कहते हैं। दूसरा लूप, किसी बंद चालक के परिपथ में को हम लूप या पासा कहते हैं। किसी बंद चालक के रूप, किसी बंद चालक के परिपथ में, किसी बंद चालक के परिपथ में, परिपथ को हम लूप या पासा कहते हैं। संधि, किसी लूप को हम बता दिए हैं, ठीक है। संधि, किसी परिपथ में वह बिंदु जिस पर तीन या तीन से अधिक धारा मिलती है उसे हम संधि कहते हैं। दूसरी का लूप, किसी बंद चालक के परिपथ में, बंद चालक के परिपथ को लूप या पासा कहते हैं। आपको समझ में आ गया? कृपया स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
टाइट हो जाए। हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए ये सब बेसिक बातें और भी प्रथम नियम पढ़ाएंगे। के प्रथम नियम या संधि नियम, संधि ठीक। उतारिए, ऐसा ऐसा लिख रहे हैं, लीजिए। ओके, पता है किसी परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपको एक नंबर पूछ देगा, बीजगणित प्रथम नियम में पूछ देगा क्या शून्य होता है, बीजगणितीय शून्य होता है। लिखिए डिफिनेशन, परिभाषा, किसी किसी परिपथ में, क्या किसी परिपथ में किसी संधि, किसी परिपथ में किसी संधि का, किसी परिपथ में किसी संधि पर सभी सभी धाराओं सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है। आप भाई बीजगणित के योग है याद करके रखिएगा। इसका किसी परिपथ में किसी संधि पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य होता है, ठीक। अर्थात सिग्मा आई बराबर 0, आई बराबर 0। अब होगा, अब इसको तीन से लीजिए। अब दूसरी इसका पॉइंट, प्रथम नियम के चिन्ह परिपाटी, प्रथम नियम के चिन्ह परिपाटी। चलिए तीन से लीजिए। हो गया। चिन्ह परिपाटी, प्रथम नियम के चिन्ह परिपाटी किसी परिपथ में संधि, किसी परिपथ में संधि पर जाने वाली, संधि पर आने वाली धारा धनात्मक दिया है तथा
जाने वाली धारा ऋणात्मक ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। देखिए बना देते हैं धारा, ठीक। देखिए ऐसा सुनिए, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया, इसको I1, इसको I2, I1 I2 I3 I4 I5। देखिए इससे धारा जा रहा आ रहा है, इससे धारा जा रहा है, इससे धारा जा रहा है, इससे धारा आ रहा है, 0। ना हो गया तो हम लिखा रहे हैं। देखिए बिंदु बिंदु O पर जाने वाली O पर जाने वाली O पर जाने वाली धारा I1 I2 और I4 होता है, तो I4 दूसरी का बिंदु O से बिंदु O से बिंदु O से जाने वाली धारा, आने वाली या जाने वाली, ये था बिंदु आने वाली, ये होगा जाने वाली, बराबर I3 एवं I5। सुनिए हो गया, इतना ले लीजिए, उतार लीजिए। बिंदु O पर कुल धारा, पहला था आने वाली धारा, वाली धारा माइनस जाने वाली धारा, बराबर I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर I3 प्लस I5। कितना हो गया? तो देखिए तो लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I4 माइनस I3 माइनस I5 बराबर 0। कितना हो गया? लिख देते हैं वाइंड हीरो खोप के प्रथम नियम KCL होता है। प्रथम नियम को धारा
धारा के सी KCL होता है। इतना उतार लीजिए, ठीक है, ये अलग है। हो गया, उतार दिया मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। आ रहा है तो बताइए। यस गुरु जी, यस। लाइक ठोक दीजिए, पूरा धड़ाधक लाइक ठोक दीजिए। चलिए आगे, आगे देखिए। और दूसरी का पॉइंट देखिए, किरकोप 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 का पठन नियम का पठन नियम पठन नियम आवेश संरक्षण पर आवेश संरक्षण पर आवेश संरक्षण नियम का पालन करता है। का पालन करता है। क्या समझ में आ गया? ये 3 शब्द ले लीजिए, ठीक है। अब इस पर शेयर कर दीजिएगा। दूसरा नियम इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पार्ट 1 था, क्लास 1, कल क्लास 2 होगा, ठीक है। आज क्लास 1 था। आज पठन नियम खत्म हो गया और द्वितीय नियम कल पर आएंगे, ठीक है बच्चों। बाय बाय।